हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह पिस्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज हम यहां पर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 गणिता मंजरी जो है बच्चों, उसका चैप्टर 3 हम करने वाले हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। और बच्चों यहाँ पर आज हम करेंगे डायरेक्टली सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों इसके अंदर देखिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ ज्यादा ही थ्योरी है इसके अंदर, जो आपके यहाँ पर फिलहाल काम आने वाली नहीं है। क्योंकि बेसिक चीजें हैं बच्चों। हिस्ट्री बता रही थी, मैथमेटिक्स से कुछ हिस्ट्री बता रही थी कि नंबर्स का कैसे नंबर्स आए हमारे पास, नंबर्स की काउंटिंग कैसे किया जाता था पुराने टाइम पर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। और देखिए पॉसिबल भी नहीं है कि आपको इस क्लास में मैं हिस्ट्री करा पाऊँ उसकी, क्योंकि बच्चों उसके लिए मुझे यहाँ पर इमेजेस लगानी पड़ेंगी। और देखिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है बच्चों, मतलब सॉरी डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण मैं आपको यहाँ पर इस मैथ्स की मतलब इस चैप्टर की हिस्ट्री नहीं बता सकता बच्चों, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में क्या लिखा है देखिए, कुछ कुछ बातें होंगी पुराने काल की, यहाँ पर वो आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 1 अच्छा ध्यान सुनना सही बच्चे भाई, जो फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिए स्टार्टिंग से आपको चीजें करवाई जा रही है। एक बार चैनल पर विजिट करके बच्चों प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। चलिए, a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices, ठीक है, मसाले से भरा बैग है बच्चों, ठीक है। हाँ, उसको कॉपर इंगोट से बच्चों क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, मतलब मान के चलिए कॉपर के कॉइन्स, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मतलब कहने का मतलब वो मसाले बेचने गया है ना, कोई मसाला बेच रहा है यहाँ पर, लिखा है मर्चेंट है, इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल में रहता है, ठीक है। यस, इस एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स, मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि बिल्कुल वही वाली बात आ गई है ना, कि सामान बेचने के लिए जा रहा है जिसमें कि क्या है, स्पाइसेस हैं, ठीक। और उसके बदले क्या लेगा, कॉइन्स ले लेगा लोगों से, ठीक है, मतलब इंगोट्स ले लेगा यहाँ पर, कॉपर इंगोट्स, ठीक। तो बच्चों लिखा है इसमें ही रिसीव 15 इंगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। मतलब बच्चों यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2 बैग्स ऑफ, यहाँ पर लिखा बच्चों देखिए कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स, ठीक है, अब स्पाइसेस, क्योंकि इसके बदले कितने इनगॉट्स ले रहा हो कॉपर के, 15 इनगॉट्स ले रखा है, कितने बच्चों, 15 इनगॉट्स, ठीक है, जो भी है आपका। इसके बाद बच्चों देखिए ये कह रहा है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स, ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या लिखा है, अगर उसके पास वो लेके आता है 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट में लेकर आता है, ठीक है, तो उसके पास बच्चों हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लिव विथ, ठीक है बच्चों, मतलब उसके पास कितने कॉपर इनगॉट्स रहेंगे ना, अगर वो 12 मतलब सॉरी कितने बच्चों, हाँ 12 इनगॉट्स को अगर बेच देता है, कि यही कहना चाह रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए इसमें ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए 2 बैग्स की कॉस्ट, ये एक तरीके से 2 बैग की कॉस्ट बच्चों ये हो गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग, एक बैग स्पाइस का, एक बैग मसाले का, एक जो है बच्चों है ना, एक जो थैला है मसाले का, वो कितने का बिकेगा, 15.2 इंगॉट्स में बिक जाएगा बच्चों, है बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इफ यू ब्रिंग 12 बैग्स, ठीक है, 12 बैग्स लाता है मार्केट में, उसको कितने कॉपर इंगॉट्स उसको मिलेंगे। तो बच्चों एक बैग का कॉस्ट इतनी हो गई, तो कॉस्ट ऑफ कितने 12 बैग्स ऑफ स्पाइस कितनी होंगी, 15.2 इंटू बच्चों कितनी होगी आपका 12 आएगा, तो 2 6 12, 15 6 90, तो सर 90 इनगॉट्स उसको मिल जाएंगे, कॉपर इनगॉट्स, ठीक है, कॉइन्स मतलब। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका समय सेकंड है, मेरे गलती से यहाँ पर थर्ड बना लिया इसको, ठीक है बच्चों। देखिए पुराने काल में ना, यहाँ पर पुराने काल में क्या हुआ था ना, कुछ बातें लिखी गई, अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे बच्चों, वहां पर बोन्स की कुछ डिस्कवरी हुई थी, मतलब बोन्स देखे गए है ना, तो उनमें बच्चों कुछ नॉचेस थे, ठीक है, उनमें कुछ नॉचेस थे, कुछ निशान थे बच्चों, निशान कुछ ऐसे थे बच्चों। अच्छा उस इशांगो बोन, आई थिंक इसमें लिखा होगा, लिखा हाँ इशांगो बोन, उस बोन का नाम था बच्चों इशांगो बोन, ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें क्या थे बच्चे, नॉचेस थे। तो पुराने समय से देखिए मैथ्स तो बहुत टाइम पहले से आ गई बच्चे ना, दिमाग चलते घूमते रहता था, कुछ ना कुछ भाई होते रहता था, उस टाइम पर डिस्कवरी होते रहती थी। तो बच्चों हुआ क्या, इशांगो बोन एक ऐसी बोन थी जिसमें ये देखा गया कि कुछ छोटे छोटे बच्चों नॉचेस बने हुए थे, बोन ऐसे होते ना बच्चों कुछ, ठीक है, तो उसमें बच्चों कुछ नॉचेस मतलब कुछ साइन स्क्रैचेस जैसे देखे गए, ऐसे करके छोटे छोटे, है ना। यस,
तो उनने बच्चों कुछ ऐसा देखिए, उनमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, कुछ यहाँ पर दिखाई दिए, कुछ यहाँ पर दिखाई दिए इस तरीके से, है ना, और कुछ यहाँ दिखाई दिए, कुछ ऐसे करके। तो भाई देखिए खाली टाइम होता ही है उस समय, तो भाई करने को था ही क्या, यही सब करने को था, है ना। आजकल तो बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग भाई, अब तो उस समय ये था, तभी तो बच्चों विद्वान थे उस समय के लोग, है ना। चलिए अब तो आप बच्चों देखिए बस इंस्टाग्राम मिल गया और उसमें बस रील बनाने में है ना। चलिए तो बच्चों देखिए बात यह है, ऐसे कुछ नॉचेस देखे गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, बस इनको काउंट करने लग गए हो। तो जब उन्होंने इनको काउंट किया, उन्हें एक पैटर्न दिखाई दिया बच्चों, ठीक है, ऐसा करके लिखा है देखिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द शांगो बोन। अब शांगो बोन बच्चों वहां पर उसको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शांगो बोन जब उसने देखा, है ना, तो उसमें कुछ ऐसे देखिए 11, 13, 17, 19 ऐसे करके कुछ नॉचेस दिखाई दिए बच्चों, है ना। चलिए तो ये नॉचेस, ये जो बोन है ये आपके बुक में बच्चों दे रखी होगी, तो इसे आप पढ़ लेना। चलिए तो बच्चों बात कह रहा है, जब उसने देखा तो 11 नॉचेस और 13 इस तरह से, 11, 13, 17 एंड 19। तो आजकल के हिसाब से बच्चों इन नंबर्स में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है ना। एंशियंट मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रही, ठीक है, ये तो एंशियंट मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये सब कुछ वहां पर देखा गया, वो बात अलग है ना। लेकिन बच्चों अब हम ये कह रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। अब तो आपको पता है ना सब कुछ कि इन नंबर्स में क्या कॉमन है, क्योंकि आपने तो अब मैथ्स अच्छे से पढ़ ली है बच्चों, है ना। चलिए तो अभी हम देखें तो इन नंबर्स में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। आजकल के हिसाब से सपोज टाइम पे प्राइम नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नहीं पता था प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन आज तो पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम कहेंगे, है ना, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो आजकल के सबसे बात करें तो दे ऑल आर बच्चों क्या, ये सभी क्या हमारे प्राइम नंबर्स है। ये कह रहा है बच्चों कॉमन क्या है इनमें, तो कॉमन यही है कि सभी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। अच्छा कह रहा लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। बच्चों देखिए ऐसा हो, अब ऐसा हो सकता है जब दिमाग चला भाई, शुरू में देखा यहाँ 11, ये 11 नॉचेस हैं, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ 17 और फिर यहाँ 19, ठीक है, ऐसे देखा गया। अब अगले ही क्या होंगे, जब हमें बच्चों पता चल चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमें पता बच्चों चल गया है यहाँ पर कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप अगले 3 प्राइम नंबर लिख लीजिए। तो नेक्स्ट 3 क्या होंगे बच्चों हमारे, नेक्स्ट 3 क्या होंगे, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट 3 बच्चों क्या होंगे हमारे, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर जो 20, 21, 22, 23, ठीक है, क्योंकि 20 होता है प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 21 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, और बच्चों 21, 22 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भी होता है, 11 से भी होता है। तो 23, 24, 24, 25, 26, 27 कुछ भी नहीं होता, 20 सीधे 9 होता है, 30 यस 31 होता है, ठीक है, 30 नहीं होता। तो 24 भी नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, और 28 भी नहीं, सीधे 29। तो नेक्स्ट 3 बच्चों मतलब हो सकता है कि इसके बैक साइड में नॉचेस कुछ ऐसे बने हो वाली बात है। अभी हमें कुछ पता नहीं है, बस इसे कह दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो ऐसे कुछ आंसर लिखने हैं, कुछ बहुत सिंपल सिंपल आंसर है बच्चों, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी है बच्चों, जरा ध्यान देना इसमें क्या लिखा गया है। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम नेचुरल नंबर को एडिशन के अंदर क्लोज कर सकते हैं, कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? एक मिनट बच्चों, ठीक है, इज दिस ट्रू बच्चों, क्या हम किसी नेचुरल नंबर को एडिशन के अंदर क्लोज कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, वेरी गुड, सही बात है, यस कर सकते हैं बच्चों हम। ये कह रहा है अगर इसमें क्वेश्चन तो पूछा नहीं ना, हाँ, आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन के अंदर, क्या उसको सब्सट्रैक्शन क्लोज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जस्टिफाई करिए बच्चों, यस। तो नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में बच्चों, नेचुरल नंबर्स बच्चों जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना, जो आजकल के समय में हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन चलते गया, है ना, ये वाले सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यस क्या ऐसा होता है बच्चों, देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन दोनों का दे देते हैं, यस, कि अगर बच्चों मैं 1 + 2 करूँ, यस कितना मिलेगा 3, जो कि क्या है कि नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बात कही सर। इसका मतलब मैं किसी भी नेचुरल नंबर को, है ना, किसी भी नेचुरल नंबर जो ये है देखिए, है ना,
मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। देखिए किससे बच्चों, यहाँ पर लिखा है ना एडिशन के अंडर, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, we know that natural numbers are closed under addition. yes, अच्छा बच्चों अब ये कह रहा है आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये एक सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज हो सकते हैं बच्चों, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए अगर हम ऐसा कह रहे हैं, अभी मान लीजिए और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 3+4 ले लीजिए, यस 7 मिलेगा। ये भी बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है बच्चों क्या हम इसको क्लोज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। कहने का मतलब किसी दो नंबर का डिफरेंस, कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस या माइनस करके क्या आपको क्या मिलेगा बच्चों, क्या आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं मतलब नेचुरल में से नेचुरल माइनस करके क्या आपको नेचुरल मिलेगा। बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है ना, नो। यहां ध्यान सुनना बच्चों, देखिए है ना, आर दे क्लोज अंडर, नो दे, वी कैन नॉट, नो। क्या लिखा है, दे आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, लिख सकते हैं इसमें कि दे आर नॉट, इनको हम एडिशन के अंदर क्लोज नहीं करते, आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। बच्चों एडिशन के अंडर हम इसको क्लोज नहीं करते, अंडर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम बच्चों उसको ऐड नहीं कर, सॉरी क्या कह रहा हूं, इसको क्लोज नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन के अंदर। लाइक दिस बच्चों, मैंने चलो 2 - 1 कहने से तो आपने सर 1 कह दिया, नेचुरल नंबर, सही बात है। तो अगर मैं आपसे चलिए 3 - 4 कह दूं, तो भाई अब तो ये क्या बन गया, -1। ये तो सर बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि बच्चों ये है ना, ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए जस्टिफाई मैंने कर दिया, यहाँ पर -1 क्या है, इस एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है बच्चों, नॉट होल, सॉरी नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब बच्चों ये गलत बात हो रही है ना। यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 - 4 करता हूँ तो -1 मिल रहा है मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन कह रहा था बच्चों, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जैसे देखो ऊपर लिखा है द सम ऑफ टू नेचुरल, एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो इसका क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्या डिफरेंस ऑफ या फिर क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नो। यहाँ आप देख रहे हैं दो नेचुरल नंबर में ले लिए 2 और 1, इनका सब्ट्रैक्शन से हमें एक नेचुरल नंबर यहाँ तो मिल गया लेकिन यहाँ नहीं मिला। और एग्जाम्पल बच्चों उसके लिख सकते हैं हम, जैसे कि आप ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 4 - 18, 4 - 18 को चेक करिए फिर -14 आ रहा है, तो गलत बात हो गई बच्चों, है ना। मतलब मैं नेचुरल नंबर्स को बच्चों देखिए यहाँ पर के डिफरेंस से मुझे नेचुरल नंबर मिले ये जरूरी नहीं है। तो 18 - 4 करके मिलेगा लेकिन 4 - 18 करके बच्चों यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जस्टिफाई बच्चों हो चुका है, ऐसे आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ये उतना क्वेश्चन इजी है, नो प्रॉब्लम। एंशिएंट इंडियंस बच्चों देखिए, पुराने टाइम के जो लोग थे भारत में, जो लोग थे एंशिएंट इंडियंस वाले, है ना, उन्होंने क्या किया बच्चों, जॉइंट्स करते थे अपने फिंगर्स को, जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस, जो आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। यस, टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर। बच्चों फिंगर्स में जॉइंट्स होते हैं, आप देखिए यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं, 1 2 3 ऐसे 4 5, हर उंगली में बच्चों 3 जॉइंट्स होते हैं। जैसे एक ये हो गया बच्चों इतना, एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये वाला बच्चों। तो एक 1 फिंगर के बच्चों कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान देना बच्चों, है ना। तो 1 फिंगर हैज कितने जॉइंट्स, यस बच्चों, ईच फिंगर के कितने जॉइंट्स होते हैं, ईच फिंगर इज इक्वल टू 3 जॉइंट्स। तो बच्चों पुराने समय की बात हो रही है, कह रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम। बच्चों थंब को उनको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है ना, यस ये सही बात है। मतलब आजकल बच्चों में ऐसा ही कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा, देखिए आप ऐसा एंशिएंट इंडियन यूज करते थे, है ना। क्या चीज बच्चों, एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट,
ठीक है ना। किसी चीज को काउंट करने के लिए बच्चों अपने फिंगर्स को फिंगर के जो जॉइंट्स थे उनको यूज करते थे, जो आज भी हम बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार कितना सामान लेकर आया तू, या फिर मुझे फरवरी फरवरी भाई कौन से महीने में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब सॉरी जुलाई है ना, जुलाई कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ है, तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से बच्चों देखिए ऐसा ना। ऐसे ही अब काउंटिंग भी है ना, जैसे काउंटिंग करनी है मुझे भाई है ना, 1 2 3, अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं पेपर की प्रिपरेशन के लिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब जो हम ये कर रहे हैं बच्चों, ये सब पुराने काल से आई हुई चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। ये सब वहीं से आ रखा है, ये जितनी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी। और ये कह रहा है बच्चों देखिए ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज टू काउंट। थंब क्या करते हैं, थंब थंब एक पॉइंटर हो गया बच्चों, इससे हम क्या कर रहे हैं, इनको जॉइंट्स को बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ये जितने जॉइंट्स हैं, है ना। ईजी रहता है बच्चों, है ना, बहुत ईजी रहता है। 12 बेस पर किसी चीज को काउंट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है बच्चों, क्योंकि एक ही फिंगर एक ही हैंड से बच्चों आप देखिए 12 है ना, मतलब 12 तक काउंट कर सकते हैं आप विद सिंगल हैंड से 12 तक बच्चों इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो कह रहा है हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। ठीक है, तो बहुत ईजी है, मैंने जिसकी बताया आपको बच्चों ईच फिंगर है ना, और टोटल फिंगर्स कितनी है बच्चों 4, तो 4 फिंगर से कितना काउंट करेंगे बच्चों आप लोग, 4 × 3, इधर 12 बच्चों। ठीक है, कितना काउंट, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन। ठीक है, तो फिर टोटल 12 जॉइंट्स है ना, तो एक जॉइंट मतलब 1 है, टोटल टोटल 12 हो गए, तो हम कितना कर सकते हैं, वी कैन काउंट अप टू 12, हम 12 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कह रहा है हाउ डज दिस रिलेट, यस बिल्कुल ये रिलेट कैसे कर रहा है एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से। एक तो बच्चों देखिए आप इसमें लिखेंगे सबसे पहली चीज़ हम ये कहेंगे, जो हम लिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बच्चों वहीं से आया हुई चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको कि 12 बेस जो काउंटिंग सिस्टम था, जिसको हम डुओ डेसिमल भी कहते हैं, ये क्या है, डुओ डेसिमल, एक तरीके से इसका नाम ही ये है, डुओ डेसिमल। आजकल के समय में बच्चे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पुराने टाइम के लोग बहुत विद्वान थे बच्चों, इसलिए तो कह रहा हूँ, वो बहुत, इनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, वो फालतू चीज़ों में नहीं लगे रहते थे, है ना। उनका काम ये था भाई कि चलो भाई डिस्कवरी करते हैं। तो ये बड़ा टिपिकल हो रहा था बच्चों, देखिए कहने का मतलब उनने कहा यार ऐसे 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 करने से अच्छा है ना, ये 5 कहने से अच्छा, इसको 5 कहने से अच्छा, क्या बोल रहा हूँ बच्चों देखिए, है ना, इससे 5 कहने से अच्छा क्यों ना इसे 12 कह दिया जाए, तो कितना इजी होगा देखिए, काउंट करने के लिए बहुत आसान होगा, किसी चीज़ को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपकी अगर आप बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो अभी भी यूज़ हो रहा है। जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें मिलती हैं, आपको पता है ना, 12 आर्टिकल्स होते हैं, 1 डजन, ये सब पहले से बच्चों चीज़ें आ रखी है ना। चले, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। तो डुओ डेसिमल है ये काउंटिंग सिस्टम, तो इसमें हम इतना लिख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। यस, आप कह सकते हैं दिस लीड टू अ बेस काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम को लीड कर रहा है, मतलब वहां से आया है ना। दिस लेड टू अ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप चाहो तो इतना सा लिख सकते हो, है ना। यस, बाकी मैंने आपको बता दिया बच्चों, बहुत आसान रहता है। एक तो बच्चों देखिए बेस 12 काउंटिंग सिस्टम इसलिए भी आसान, मतलब ये आसान क्यों है, क्योंकि बच्चों देखिए 12 को हम 12 एक ऐसा नंबर है बच्चों, 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम चाहें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहें तो 3 इक्वल पार्ट्स में, हम चाहें तो 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब हम इसका 1/4 1/3 1/6 1/2 पार्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों उस टाइम में जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, उनके लिए आसान होती थी बच्चों चीज़ें, है ना। बेस 12 लेते हुए चीज़ों को आराम से बच्चों काउंट कर देते थे। ये कितना आसान है, एक ही चीज़, एक ही हाथ से 12 को गिनना, है ना। ये कितना, मतलब बच्चों देखिए 10, 2 हैंड से 10, हम 10 काउंट कर रहे हैं ये, और सिंगल हैंड से बच्चों हम 12 काउंट कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है ना बच्चों, है ना, ये फ्लेक्सिबल है, तो जिससे इसीलिए बच्चों आज तक इसे यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए आंसर लिखना है तो बच्चों इसमें मैंने आपको बता दिया है, पहले तो आप ये सब लिख देना, है ना। ये देखिए ईच फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं, इसका मतलब 3 हम उसमें काउंट कर सकते हैं, 3 तक
काउंट कर सकते हैं। तो 4 फिंगर से हम 4 इंटू 3 हम टोटल 12 काउंट कर सकते हैं। और ये कहाँ से आया, दिस लेड टू अ, है ना, बेस 12 काउंटिंग रूल। ठीक है, काउंटिंग सिस्टम, जिसे हम डुओ डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। इसे हम बच्चों डुओ डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। यस, तो बच्चों ये फाइनल हो गया आपके। इतना ही था इस एक्सरसाइज 3.1 में, जो जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देना। बढ़ेंगे अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो तभी सभी बच्चे भाई जितने यहाँ पर आज जुड़े थे हमसे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू बच्चों।